हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने उसी जोश और जुनून के साथ न्यू टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, साडिक। पीछे में यहाँ से मैट्रिक्स पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, रिलेशन फंक्शन पर पूरा मैं आपसे क्या मॉडल पेपर दो तीन मॉडल पेपर आपसे बनाकर आपको पूरी बातें क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2.0 नाम से, तो आप उसे क्या करें, अच्छे से चीजों को पढ़ें, उस पर प्रैक्टिस करें। जहां पर भी कोई डाउट हो रहा है आप कमेंट करके क्या करें, उसे जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम नए जोर शोर के साथ साडिक टॉपिक को, और अंत तक आप क्या करेंगे, चीजों को अच्छे से देखेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। तो एक दिन की मेहनत से क्या यहाँ से काम नहीं होने वाला है, लेकिन रेगुलर यदि आप मेहनत क्या करते हो, एग्जाम तक क्या कर लेते हो, हर एक चैप्टर का मॉडल पेपर यदि अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ आपको टॉप करने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस पेपर के लिए एकदम तैयार हो जाओ अच्छे से कि मुझे इस बार टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाना है। तो अंत तक चीज़ों को आप क्या करें, डेली पढ़ा करें। जितने क्वेश्चन कराते हैं उस पर प्रैक्टिस किया करें। क्वेश्चन को एक बार अपने से लिखें, फिर अपने से करने की क्या कोशिश करें। यदि वो क्वेश्चन नहीं आता है तब आप क्या करें, उसका सोल्यूशन देखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम क्या है, साडिक। एकदम बेसिक से उठाएंगे। कभी आप नहीं पढ़े हो, फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो, तब भी आपको चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से समझ आ जाएंगे। बस आप अंत तक धैर्य बनाकर क्या करेंगे, चीजों को देखते रहेंगे। जहां पर भी थोड़ा सा भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। तो आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। एकदम छोटी छोटी बातों से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो आज पूरा बात करेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन पर, क्योंकि आपको पीछे के स्ट्रेटेजी से पता चल गया होगा कि हर एक चैप्टर का एनालिसिस मैं 3 भागों में करता हूं। ऑप्शनल क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और यहाँ से क्या अति लघुत्तरीय, टोटल 4 ऑप्शन में बनाता हूं। तो आपके यहाँ से क्या ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए कराता हूं कि ऑप्शनल क्वेश्चन में मैं आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साडिक, और अब ध्यान से धैर्य बनाकर अंत तक चीजों को जरूर देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन लिखा गया, यदि 5a और क्या 2 और इधर साडिक 2 1 3 2, तो a का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो पहला काम तुम ध्यान से हर एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट बताएंगे सब एक प्रकार से क्या है, क्वेश्चन ही है। तो इसमें देखिए ध्यान से, पहला यहां से क्या एनसीईआरटी बात की बात करते हैं। साडिक होता क्या है, ये भी पहला क्वेश्चन है यहाँ से। तो ये जो पिछले साल पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो साडिक यहाँ से क्या, ध्यान से सुनना, साडिक किस एनसीईआरटी के लिए साडिक क्या होता है, यहाँ से साडिक वर्ग आव्यूह का क्या होता है, एक अवयव होता है, एक अवयव होता है। ये आपसे क्या, यहाँ से एनसीईआरटी के लिए बात ये क्लियर है कि साडिक क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। लेकिन जनरली यदि आपसे कोई पूछता है, यदि आपके एग्जाम में आ गया, तो ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे कि साडिक क्या होता है, वर्ग आव्यूह का एक अवयव होता है। लेकिन जनरली यदि आपसे कोई पूछता है कि साडिक क्या होता है, तो साडिक क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इस वर्ग आव्यूह में मैं यहां से बात करूंगा कि यदि यहां से क्या साडिक कोई लिखा गया, यहां से पहले 2 क्रम के साडिक की बात करते हैं। 2 क्रम का साडिक मतलब क्या, उसमें 2 पंक्तियां और क्या रहने वाले हैं, 2 स्तंभ रहने वाले हैं। जैसे आपके सामने क्या लिखा गया है, A1 और एक यहां से B1, A2 और एक यहां से B2। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू यदि आपसे मैं पूछूंगा तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बोले इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, A1 और क्या यहाँ से B2, बीच में क्या होता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना आ जाएगा A2 और एक कितना आ जाएगा यहाँ से B1 हो जाएगा। तो ये कितने क्रम का साडिक है, 2 क्रम का साडिक। इसमें क्या 2 पंक्ति और कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है। तो इसमें ध्यान से सुना, कुछ पॉइंटें जरूर ध्यान रखना कि इसमें मैं आपसे पूछता हूं यहां से अवयवों की संख्या। तो इसमें बोलो आपके पास जो अवयव है वो कितने, 1 2 3 4, ये सब जो अंदर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ही तो बोलते हैं।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो बोलो कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया। दूसरी बात यहाँ से क्या कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम छोटी छोटी बेसिक बातें, तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ से पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो इसमें बोलो कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो इसमें मैं आपसे पूछता हूं पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इसमें देखना ध्यान से, पदों की संख्या आगे पास कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। इसी प्रकार मैं आपसे बात करता हूं यहां से कि यदि 3 क्रम की सारिक है, 3 क्रम का सारिक मतलब क्या, A1 B1 और क्या यहाँ से C1, इधर क्या लिख लेता हूं A2 B2 और कितने यहाँ से C2, अगला कितना यहाँ से A3 B3 और कितना लिख लिया यहाँ से C3 लिख लिए। तो इसमें बोलो कितनी पंक्ति आ गया, 3 पंक्ति, और कितने स्तंभ आ गए, 3 स्तंभ। तो ये बोलो कितने क्रम का सारिक था, 2 क्रम का सारिक, लेकिन एक कितने क्रम का सारिक है यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे कि 3 क्रम का सारिक है यहाँ से। अब इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, सारिक सॉल्व करते वक्त उसके चिन्ह का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चिन्ह का मतलब यहाँ से क्या कि यदि 2 क्रॉस हो चाहे कुछ भी हो, तो चिन्ह हमेशा क्या करते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस के बाद क्या आता है माइनस, और फिर उसी प्रकार अपना अरेंज दौड़ा देते हैं। तो प्लस के बाद माइनस और क्या यहाँ से प्लस। बात क्लियर है। तो सेम कहानी मैं इसमें भी पूछता हूं, एलिमेंटों का चिन्ह बता दो, तो ये बोलो क्या प्लस से स्टार्ट करेंगे, तो प्लस के बाद क्या यहाँ से माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें 3 क्रम का सारिक हो या 4 क्रम का सारिक हो, यदि उसकी एलिमेंटों के प्लेस का यदि आपसे चिन्ह पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हो, प्लस से स्टार्ट करना, प्लस माइनस घुमा देना चारों तरफ। बात क्लियर है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसमें चाहे एक पंक्ति को सॉल्व कर दो चाहे एक स्तंभ को सॉल्व कर दो, सारिक का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से तुम सुनना। तो इसमें सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो मान लो क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसे पकड़ लेते हैं A1 को, तो जिसे लेते हैं उसके पंक्ति और स्तंभ को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो A1 को यदि लेंगे तो इसका चिन्ह बोलो क्या है, प्लस। तो ये बोलो क्या है, A1 को लेने के बाद इसके पंक्ति और स्तंभ को क्या कर देते हैं, छोड़ देंगे। तो बोलो क्या बचेगा, यही बचेगा। एक कितना यहाँ से B2 C2 और कितना बचेगा यहाँ से B3 और कितना बच जाएगा, C3 हो जाएगा। अब चाहे तुम रो को सॉल्व कर दो चाहे कॉलम को, इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को सॉल्व कर दे, सारिक का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। बस जिस एलिमेंट को लेना उसके चिन्ह को ध्यान रखना, पूरी कहानी सही चलेगी। तो बोलो यदि क्या कर लेते हैं, यहां से इसे लेते हैं B1 को, तो इसका चिन्ह बोलो कितना आएगा, माइनस। तो बोलो माइनस को ले लेंगे, तो अब फिर से क्या कर देंगे, इसके रो और कॉलम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जिस एलिमेंट को लेते हैं उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो बोलो क्या बचेगा, A2 C2 A3 C3। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से A2 और कितना है यहाँ से A2 और कितना यहाँ से C2 हो जाएगा, और नीचे बोलो कितना आएगा A3 और कितना आ जाएगा C3 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या लास्ट में क्या ले लेंगे, C1 को ले लेंगे। तो बोलो C1 को लेने के बाद यहाँ से कितना बचेगा, इसके भी कॉलम और रो को छोड़ देंगे। तो बोलो यही क्या बचेगा यहाँ से A2 और कितना यहाँ से देखो इसके कॉलम रो को छोड़ेंगे, A2 B2 और कितना बचेगा यहाँ से A3 और कितना बच जाएगा, B और 3 बच जाएगा। बात क्लियर है। तो अब इसमें देखो ध्यान से, इस तरीके से ये सारिक क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो चाहे 2 क्रम का सारिक हो चाहे 3 क्रम का सारिक हो, कैसे सॉल्व करती, ये बेसिक बात मैं आपसे बताया, इसलिए बता रहा हूं कि पूरा चैप्टर यदि आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको आसानी से क्या हो जाएगा, वो चीज पता चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से, और अच्छी अच्छी बातें भी पता चलेंगी। तो इसमें देखो ध्यान से, जिस एलिमेंट को लेना उसके पंक्ति स्तंभ को क्या कर देना, छोड़ देना। तो ये बोले यहाँ से जो शेष एलिमेंट बचेंगे उसी को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो अब इसमें भी बातें सुना यहाँ से। तो इसमें भी मैं आपसे 2 बातें पूछता हूँ, किसमें अवयवों की संख्या बता दो, किसकी संख्या, अवयवों की संख्या। तो इसमें अवयवों की संख्या पूछेंगे तो बोलो कितने अवयव हैं, 3 3 6 और कितना यहाँ से 9। इसमें भी आपसे पूछता हूं पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म।
तो बोलो नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे तो बोलो इसे सॉल्व करोगे तो क्या है, इसे सॉल्व करोगे तो कितने टर्म मिलेंगे, 2 टर्म। देखो पीछे सॉल्व किए थे ना, यदि 2 क्रम का है तो उसमें कितने टर्म मिलेंगे, 2 टर्म। तो 2 टर्म यहां पर मिल जाएगा, 2 टर्म यहां पर, 2 टर्म यहां पर, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसमें देखो पदों की संख्या कितना आ जाएगी, 6 हो जाएगी। आपको एक बात बता रहे हैं, इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें देखो क्या 2 क्रम का सारणिक था, तो अवयवों की संख्या कितना है, 4 है। इससे हम लोग क्या 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात क्लियर है। इसमें बोलो पदों की संख्या 2 है, तो पदों की संख्या 2 है, तो इसे हम लोग क्या 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यहाँ से घटते क्रम में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। जैसे आपके सामने क्या लिखा गया 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या 3 × 2 × क्या 1। घटते क्रम में क्या करना, 1 तक मल्टीप्लाई करना, उसे बोलते हैं फैक्टोरियल को तोड़ना। उसे या तो इस तरह बनाते हैं या तो इसका साइन क्या होता है फैक्टोरियल 3। अभी 4 फैक्टोरियल पूछते हैं तो इसका मतलब कितना, यहाँ से 4 × 3 × 2 × कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल तोड़ते हैं। तो इसे बोलो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 ही आएगा। इसमें भी पूछते हैं अवयवों की संख्या, तो बोलो 9 है, कितने क्रम का था 3, तो इसे बोलो कि यहाँ से 3 का स्क्वायर। पदों की संख्या 6 है, तो इसे बोलो हम लोग लिखना चाहे तो 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब बताया ना 3 × 2 × 1, तो आंसर कितना आएगा 6 ही आएगा। बात क्लियर है। तो इसी प्रकार इसमें क्या यहाँ से 2 नोटेशन जरूर चिपका लेना है यहाँ से कि n क्रम के सारणिक में, n क्रम के सारणिक में अवयवों की संख्या, पहला इसमें क्या है यहाँ से अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या की बात यदि आपसे पूछा जाएगा तो बोलो जितने आर्डर का होता है उसी का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दूसरा काम यहाँ से क्या, पदों की संख्या। तब पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल, या इसी को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से आपसे दे देगा कि 3 क्रम का सारणिक में पदों की संख्या बताओ, तो ऑप्शन भर देगा यहाँ से, तो ऑप्शनल क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। अभी आपसे देगा कि यहाँ से 5 क्रम का सारणिक है, तो 5 क्रम के सारणिक में अवयवों की संख्या बता दो, तो अवयवों की संख्या बस इसी का स्क्वायर कर दोगे, तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 25। बोल देगा पदों की संख्या बता दो, तो एक क्या बोल दोगे 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बात क्लियर है, तो बता लोगे। तो कोई भी क्वेश्चन इस पर ऑप्शनल यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज में टोटल 4 बातें सिखाया। पहली बात यहाँ से साड़ी क्या होता है, ए बी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपके ऑप्शनल में। ये 2 क्रम के साड़ी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका चिन्ह कैसे अप्लाई करते हैं। 3 क्रम के साड़ी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं और पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। बात क्लियर। हर एक टॉपिक इसमें क्या है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, और आपका चैप्टर भी इसमें क्या करेगा निवारण बनेगा। तब अंत तक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, बस धैर्य बनाकर पढ़ना, क्योंकि यदि आप धैर्य बनाकर पढ़ोगे तब आपको चीजें क्या होंगी, अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी। बात क्लियर है ना। तो आप देखो ध्यान से, अब ये जब हम लोग का बन गया यहाँ से, इतनी बात ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर निकल जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर देता हूँ। तो बोलो यहाँ से क्या है, इसे सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या, अभी 2 क्रम के साड़ी को सॉल्व करना क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो बोलो 5 गुना कितना आ जाएगा 10, माइनस ए का ए में मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसे भी सॉल्व करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा 4 माइनस ए, बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से 10 माइनस ए स्क्वायर, 4 में से 1 जाए कितना बचेगा यहाँ, सॉरी 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा। तो तुम ध्यान से देखो, इसे उस साइड भेज दे तो 10 माइनस कितना आ जाएगा 1, और ए स्क्वायर को इधर भेज दे तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से 9 इज इक्वल टू कितना यहाँ से ए स्क्वायर। तो बोलो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो ए हम लोग का क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा। कहीं पर डाउट है तो डाउट नहीं है तो आप अच्छे से क्या करें पढ़े हैं, लेकिन डाउट है तो कमेंट कर कर उसे क्या कर ले जरूर पूछ ले, क्योंकि एक बार यदि आप शर्म कर दोगे तो सोच लो 1 नंबर आपके एग्जाम में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
आपको एक नंबर भी नहीं जाने देना है। हर एक नंबर को क्या करना, आपको एक एक नंबर को कलेक्ट कर तब जाकर आपको क्या बनेगा, 100 नंबर बनेगा। आप सोचोगे कि एक नंबर यदि छोड़ दे लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप यदि सोच रहे हैं कि यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, 100 में 100 लाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका अच्छा काम बनने वाला है। तो अच्छे से एक एक पॉइंटों को, एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तब जाकर आपका क्या एक एक नंबर जोड़ते जोड़ते तब जाकर 100 क्या कर जाएगा, आपका बनेगा। तो आप इसे नोट करें, आगे क्वेश्चन लिखते हैं और आगे कंसेप्टों को क्या करते हैं, निवारण करते हैं यहाँ से। तो नोट करें, तो बोले इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको इसी तरह काम नहीं करना है। आप यदि पढ़ रहे हैं तो दूसरे के लिए क्या करें, यहाँ से उसे भी बताएं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एक बार शेयर लगाकर तब आप क्या करें, पढ़ना शुरू करें। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्या करेंगे, सीखने को मिलेगा। तो इसमें देखो ध्यान से ये दिया गया है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इस साड़ी का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। अब ये इकाई का घनमूल क्या होता है, यदि यही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं आपसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ गया कि सर ऐसा क्वेश्चन क्या, नंबर का निकालना आप साड़ी वैल्यू सीखो, उसमें इकाई का घनमूल आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तब आप क्या करोगे यहाँ से, और आएगा ही क्वेश्चन। जाहिर सी बात है 100% यहाँ से क्या ओमेगा वाले क्वेश्चन और आयोटा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। नंबर वाला तो हर एक बच्चा करता है, तुम इसे करना। तो देखिए ध्यान से ये होता क्या है, थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे कि ये क्या है, यहाँ से इकाई का घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। तो इकाई का घनमूल क्या होता है, कमेंट कर आप लोग जरूर बताएं। एक यहाँ से इसे बोलते हैं यहाँ से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखिए ध्यान से इसमें यहाँ से एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, यहाँ से जिसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओमेगा से तो डिनोट करते हैं। इसमें 3 रिजल्ट होते हैं, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से 1, और अगली बात यहाँ से क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। अब इसमें से जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इकाई के घनमूल का मतलब क्या है, जैसे 1 का आप क्या निकालते हो, वर्गमूल निकालते हो, उसी प्रकार घनमूल निकालते हो तो घनमूल के कितने मूल निकलेंगे, कम से कम 3। तो वही तीनों मूल होते हैं यहाँ से ओमेगा क्यू, ओमेगा स्क्वायर और क्या, ओमेगा। अब क्लियर है। तो इस तरह 2 बातें आप क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखना कि ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा की पावर कुछ भी वैल्यू पूछा जाए, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से कि ओमेगा की पावर 3n और इज इक्वल टू भी कितना होता है, 1। और यहाँ पर n जो होता है n बिलोंग्स टू क्या, यहाँ से नेचुरल नंबर। तो ओमेगा की पावर कितना भी पावर वैल्यू आपसे बड़ा पूछा जाएगा, क्या कर देंगे, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर तब उसका वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे अभी आपके सामने मैं क्या ए लिख लेता हूं, जैसे ओमेगा की पावर ए कितना लिखा गया, यहाँ से 28 लिखा गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसके पावर को कितने से डिवाइड लगा देंगे, 3 से डिवाइड। तो 3 से डिवाइड लगा दोगे तो ध्यान से देखना, जितना शेषफल बचेगा वही आंसर देगा। तो बोले इसे ओमेगा की पावर 3 लिखना और डिवाइड लगाना। तो बोले ये 3 से डिवाइड लगाओगे तो 9 बार जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन अभी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उसे हम लोग क्या ले सकते हो, ओमेगा की पावर क्या ले सकते हो, 1, और इसका वैल्यू तो कितना होता है, 1। तो केवल आंसर हम लोग का कितना बच जाएगा, ओमेगा बच जाएगा। बात क्लियर है। अभी आपके सामने क्या, ओमेगा की पावर 125 पूछ दिया जाए, इसका वैल्यू बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कितने से डिवाइड लगाना है, 3 से डिवाइड लगाना है। कितने से डिवाइड लगाना है, 3 से। तो बोलो 3 से डिवाइड लगा दोगे तो इस तरह लिख लेना है, ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड लगाओगे, 3 चौक का कितना आ जाएगा, 12। और यहां से बोलो कितना है, 1, कितना बचेगा, अभी 2 बचेगा। तो ये बोलो ओमेगा की पावर कितना है, 2, इसका वैल्यू 1, आंसर बोलो कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा। बात क्लियर है। तो ओमेगा की पावर कितना भी बड़ा पावर आपसे पूछा जाएगा, आप हमेशा 3 से डिवाइड लगाना और जो शेष बचेगा उसे अलग से लिख देना।
बात क्लियर है ना। तो ये होता है यहाँ से हम लोग का ओमेगा होता है। और इसमें एक चीज और यूज होता है, उसे भी ध्यान रखना है यहाँ से, आयोटा जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है? आयोटा। आयोटा क्या होता है? किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, तब वहां पर आयोटा उत्पन्न होता है। ये आयोटा इज इक्वल टू रूट में कितना होता है यहाँ से -1। तो इसमें आगे और भी रिजल्ट आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है यहाँ से -1 होता है। और यहाँ से तीसरा आयोटा के पावर 3, इसका वैल्यू कितना है यहाँ से माइनस आयोटा। और चौथा रिजल्ट आयोटा के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? तो देखो इकाई के घनमूल में ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? 1, जबकि आयोटा वाले में आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें भी कभी आपसे आयोटा के पावर 4n इज इक्वल टू पूछा जाए तो हमेशा कितना आएगा? 1। और n बिलोंग्स टू यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो आयोटा के पावर यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके पावर को हमेशा किससे डिवाइड लगाएंगे? 4 से डिवाइड लगाएंगे। कितने से डिवाइड लगाएंगे? 4 से। जबकि घनमूल वाले में कितने से डिवाइड लगाएंगे? 3 से डिवाइड लगाएंगे। बात क्लियर है ना। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो पहला काम यहाँ से क्या करते हैं, जितना भी बड़ा ओमेगा लिखा गया है इस सॉल्यूशन करते हैं। ओमेगा के पावर को क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। तो बोलो छोटा करेंगे, 1 तो है ऑलरेडी। ओमेगा के पावर 6 3 से डिवाइड लगाओ तो बोलो क्या? 2 बार में तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसे बोलो यहाँ से 3 से डिवाइड लगाओगे, 3 दूना कितना आएगा? 6। कितना बचेगा? 2। तो इसे क्या ले सकते हो? ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी बोलो कितना? ओमेगा के पावर 3 डिवाइड लगाओ, कंप्लीट हो जाएगा। इसे बोलो, ये तो खुद डिवाइड है ऑलरेडी एक बार। ये बोलो कितना? ओमेगा के पावर 3 से डिवाइड लगाओगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 3 दूना कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये बोलो कितना बचेगा? ओमेगा। यहाँ पर बोलो वही काम, ओमेगा के पावर 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ से बोलो कितना बचेगा? 2। और यहाँ पर क्या? ओमेगा के पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या बचेगा? ओमेगा। और यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचेगा। बस आप 3 से डिवाइड लगा दे, जो शेष बच रहा है उसके आगे लिख दे। तो बोलो इसमें क्या बचेगा? ए तो 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू अभी क्या बताया? 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। इसमें बोलो कितना बच जाएगा यहाँ से? ओमेगा स्क्वायर। ए बोलो जरा ध्यान से, 1। ए बी कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये बोलो कितना बच जाएगा? ओमेगा। इसे बोलो कितना बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। ए क्या? ओमेगा। और यहाँ से कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो सॉल्व करना सिखाया ना। 1 को लेते हैं तो इसके रो कॉलम को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो यही 4 बचेगा। लिख दूं? तो लिख देता हूँ एक लाइन। तो बोलो ए क्या? यहाँ से 1। तो क्या बचेगा? 1 ओमेगा। और कितना? ओमेगा। और कितना बचेगा? 1। इसे लेंगे तो बोलो प्लस माइनस प्लस होता है, तो -1 ले लेंगे तो इसके भी कॉलम रो को छोड़ देंगे। तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। और क्या बचेगा? 1। तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। और कितना बचेगा? 1 बचेगा। लास्ट में बोलो क्या? प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बोलो जब इसे ले लेंगे तो इसका भी कॉलम रो छोड़ेंगे तो ये क्या बचेगा? 1 ओमेगा स्क्वायर। और कितना बचेगा? ओमेगा। नहीं आता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो एकदम आसान तरीके से चीज़ों को, एक एक चीज़ों को सीखना। तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ए बोलो -1 का तो कोई मतलब नहीं। ए बोलो क्या आ जाएगा? 1 माइनस ए ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा? यहाँ से 3। और इसे बोलो क्या? प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसे भी बोलो क्या? ओमेगा माइनस ओमेगा। और कितना आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ध्यान से देखना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना आता है? 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। मतलब पूरा कहानी क्या आ जाएगा? 0। आगे प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की पावर बोलो कितना आ गया? यहाँ से 3। और माइनस ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 हो जाएगा। यहाँ तक सही है? तो देखो ओमेगा क्यू का वैल्यू फिर रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो एक कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा की पावर 4 है,
तो इसे भी 3 से डिवाइड करके छोटा कर दें, तो बोलो एक कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 3 एक ही बार जाएगा इंटू क्या बच जाएगा ओमेगा, तो बोलो ये 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस क्या बच जाएगा ओमेगा 2, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ओमेगा प्लस एक कितना बचेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और मैं आपसे बोला था कि ये नीचे वाले रिजल्ट को ध्यान रखना, तो इसमें से बोलो मैं आपसे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू पूछूंगा तो 1 को उस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा -1, तब बोलो ए क्या हो जाएगा 2 माइनस इसका वैल्यू कितना -1, तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 और +1, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके ओमेगा पर भी आयोटा पर भी यहाँ से क्वेश्चन क्या करते हैं बनते हैं। तो आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, जितना कंसेप्ट बता रहे हैं ना वो चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन क्या करे इससे बदल कर आयोटा पर दे दे, तब आप क्या करेंगे यहाँ से जहां मैं आपसे ओमेगा करा रहा हूं वहां पर आयोटा की पावर 7 आयोटा की पावर 8 कर देगा, तब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसे भी क्या करेंगे अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, ओमेगा को भी और आयोटा को भी, कंसेप्ट बस ध्यान रखना, पूरा काम सही चलेगा। और धैर्य बनाकर आपको पढ़ना है, जल्दबाजी किसी चीज की नहीं, जल्दबाजी में काम करोगे क्वेश्चन गलत होगा। बात क्लियर है? तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन आपके सामने, थर्ड और क्या यहाँ से फोर्थ, बेहतरीन क्वेश्चन है। कंसेप्ट इसमें भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखना, क्योंकि इसमें जितने भी कंसेप्ट बताएंगे सब कंसेप्ट आपसे क्या किया जा सकते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सही है ना। तो देखना ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है, यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एक कांस्टेंट के ए और उसके साड़ी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। मैं आपसे छोटी बात पूछूंगा, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। जैसे मैं अभी आपसे क्या सामने लिखता हूं, सीखना कि यदि ये कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखा गया है जिसका नाम क्या है A1 B1 और क्या यहां से A2 और क्या रख लेते हैं B2, अब इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलो कांस्टेंट से, तो मैट्रिक्स का कहानी ये होता है कि किसी भी कांस्टेंट से आव्यूह में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में क्या होता है मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। मैं क्या बोला यहां से कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है, यदि किसी कांस्टेंट से, किसी कांस्टेंट मतलब 2 4 6 10 किसी से भी यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में क्या होता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड लग जाता है। तो बोलो यदि यहां से क्या k से मल्टीप्लाई करेंगे तब बोलो यहां से कितना आ जाएगा k और कितना आ जाएगा A1 हो जाएगा, इसमें भी बोलो k और कितना यहां से B1 हो जाएगा, इसमें बोलो k और कितना यहां से A2 और कितना k और कितना आ जाएगा यहां से B2 हो जाएगा। बात सही है यहां तक? अब इसका क्या निकालना है साइडिक वैल्यू, तो अब इसे क्या कर देंगे, ध्यान से सीखना मैं क्या सिखा रहा हूं, k और क्या यहां से A, तो इसमें बोलो यहां से क्या k और कितना यहां से A1, k और क्या यहां से B1, k A2 और कितना यहां से k और क्या B2, इसके डब्बे को क्या कर दिया बदल दिए। अब दूसरी बात सुनना, यहां से मैट्रिक्स में यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस अवयव से या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, जबकि सार्डिक में आप किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो खूब आसानी से कर सकते हो। और यदि सार्डिक में से कुछ कॉमन भी लेते हो तो जितने पंक्तियों में से कॉमन जो कांस्टेंट को लेना चाहोगे, जितने कांस्टेंट बाहर आएंगे सब मल्टीप्लाई में होते चले जाएंगे। यहां से बात क्लियर है? मल्टीप्लाई में होने का मतलब क्या कि जैसे कभी आपके सामने ए सार्डिक लिखा गया है, अभी यहां से क्या ए लिखा गया है A1 B1 और क्या लिखा गया है C1 और क्या लिखा गया A2 B2 और क्या यहां से C2 और क्या A3 B3 और कितना लिखा गया C3 लिखा गया है। अब इसमें यदि हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, मान लो पहले पंक्ति या पहले स्तंभ में, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी में भी मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर सकते हो। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे उसके हर एक एलिमेंट में क्या करेंगे उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें मैं क्या कर लिया कि इसमें फर्स्ट वाले में क्या कर लिया,
कि k से गुणा कर दिया, KA1 KB1 K और क्या यहाँ से C1 और इसमें क्या यहाँ से KA2 KB2 और यहाँ से कितना K और क्या C2। इस K की जगह कुछ और ले ले रहे P और यहाँ से क्या P और इसमें भी क्या ले लिए P ले लिए और इसमें क्या कर लेते हैं MA3 MB3 और यहाँ से कितना MC3। तो इस सारणी में क्या होता है कि आप किसी एक पंक्ति में अनदर कांस्टेंट से, दूसरे पंक्ति में दूसरे कांस्टेंट से, तीसरे में क्या तीसरे से अनदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि सारणी में ऐसा हो सकता है लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसमें से भी यदि आप कॉमन भी करना चाहोगे तो पहले में से कितना आ जाएगा K कॉमन हो जाएगा, दूसरे में से क्या P कॉमन हो जाएगा, तीसरे में से क्या M कॉमन हो जाएगा। तो जितना कॉमन होता जाएगा सब उसके मल्टीप्लाई में होता चला जाएगा और लास्ट में यहाँ से क्या है ये जो सारणी का आपको दिया रहेगा उसका वैल्यू चला आएगा। तो इसमें देखो ध्यान से सेम कहानी में कि मैं आपसे KA पूछ लिया तो इसमें बोलो क्या K पहले में से कॉमन कर लिए, दूसरे में से K कॉमन कर लिए तो बोलो A कितना बचेगा A1 B1 A2 और A कितना बच जाएगा B2 हो जाएगा। तो बोलो A क्या बच जाएगा K स्क्वायर और ये किसका वैल्यू है जो आपको मैट्रिक्स दिया गया था उसका सारणी वैल्यू तो है यहाँ से। इसमें मैं आपसे बोलता कि इसे सारणी में कन्वर्ट कर दो तो यही तो होता ना A1 B1 और क्या A2 और कितना होता B2 होता। तो बोलो ये किसका वैल्यू आ गया इसके सारणी का वैल्यू। तो एक चीज तुम बस केयर करना इसमें कि यदि आपके सामने यदि n क्रम का यदि कोई मैट्रिक्स लिखा गया है, कितने क्रम का लिखा गया है n क्रम का मैट्रिक्स लिखा गया है तो इसमें क्या इसे मिटा दे, ये बात समझ आया ना, इसे मिटा देते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से यदि आपसे n क्रम का मैट्रिक्स दे दिया जाए, एक कितने क्रम का था 2 क्रम का, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो K और उसका ऑर्डर पावर कितना हो गया 2 हो गया। यदि मैं अभी आपसे बोल देता कि यदि n क्रम का सारणी A मैट्रिक्स होता तो यहां से क्या यदि A एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तो तब इसमें मैं आपसे पूछता कि A का सारणी वैल्यू बता दो तो बोलो A कितना से K की पावर कितने क्रम का है n तो K की पावर n और कितना आ गया यहाँ से सारणी वैल्यू। तो हर एक क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है, कैसे चीजें निकलती है पूरा डिटेल में आपसे बात कर रहा हूं। तो आप बस धैर्य बनाकर पढ़े, आपकी इसी में भलाई है। अच्छे से पढ़ेंगे, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं हर एक चीज आपको अच्छे से आएगा। तो इसमें बोलो सिमिलरली कितने क्रम का है 3 क्रम का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखना चाहूँ यहाँ से तो बोलो KA और कितने क्रम का है 3 क्रम का, तो K की पावर 3 और कितना आ जाएगा यहाँ से सारणी का वैल्यू हो जाएगा। बात क्लियर है। तो बोलो इसका जो ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा K की पावर 3 और क्या A। मैं ये पूरा डिटेल इसलिए बता दिया कि 3 क्रम का दिया है, हो सकता है आगे बढ़ जाए n क्रम का, तो आप उसे आसानी से लगा लेना। नीचे क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है, यदि A3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो इसका क्या यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A का मान होगा। इसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू पूछा गया यहाँ से। इसे हम लोग पूरा नाम इसका होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से सखंडज आव्यूह। निकालना तो आपको जब दीर्घ क्वेश्चन कराएंगे तो सिखाएंगे वहां पर इस सखंडज आव्यूह। लेकिन अभी इसमें कितने कितने कमाल की बातें, वो सब बातें आप क्या करना अच्छे से छाप लेना। तो देखिए ध्यान से, इसमें यदि आपसे 3 क्रम का है, हम लोग क्या कर लेते हैं n क्रम पर बात कर लेते हैं। कितने क्रम पर n क्रम पर। कि यदि यहां से क्या है n क्रम पर है, पूरी बात सीखना। मैं यहां से स्टार पॉइंट लगवा लेता हूं कि यदि A n कोटि का वर्ग आव्यूह है तब, तो तुम इसमें पूरी बात सीख लेना। यहां से जितनी बात बताएंगे इसमें क्या है, यहां से एडजॉइंट ऑफ A, इसके यदि सखंडज आव्यूह का सारणी वैल्यू पूछा जाए यहां से, तो ये ध्यान से सुना, डिटरमिनेंट A की पावर
कितने क्रम का है, एन क्रम का है, तो पावर है क्या, एन माइनस कितना आएगा 1। अभी इसमें मैं आपसे ये पूछता कि एडजॉइंट ऑफ, एक तो एडजॉइंट ऑफ क्या, एक और लगा लें, तो बोलो एक कितना आएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस ए कितना आएगा 1। एक कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका पावर क्या लग जाएगा 2। यहां पर एक बार था तो इसका पावर 1। तो सिमिलरली मैं आपसे पूछता कि एडजॉइंट ऑफ और एडजॉइंट ऑफ 3 बार रहता तो इसका आंसर बोलो क्या, साढ़े के की पावर n माइनस 1 की पावर कितना हो जाता है, यहां से 3 हो जाता। बात सही है ना, तो आपसे निकल जाएगा। तो जितने भी साड़िक में एडजॉइंट वैल्यू दिया रहेगा, बस डिटरमिनेंट लिखना, उसके ऑर्डर में से एक कम करना और उसके पावर में जितना बार रहेगा आप क्या कर देना, लगा देना उसे। सही है ना। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसमें बोलो क्या पूछा गया है, इसी का वैल्यू पूछा गया है। तो बोलो एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1, तो कितने क्रम का है 3, तो ए कितना आ जाएगा 3 माइनस कितना आएगा 1, तो बोलो ए कितना बचेगा, साढ़े ए की पावर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। बात सही है ना। और इसके साथ साथ एक छोटी सी बात और भी ध्यान रखना, खतरनाक बात है यहाँ से, ठीक है। तो एक खतरनाक बात यहाँ से क्या, कि यदि आपसे क्या ए मैट्रिक्स लिखा गया है n क्रम का, और यदि इसके एडजॉइंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एडजॉइंट ऑफ क्या a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसका वैल्यू होता है डिटरमिनेंट a और लास्ट में क्या होता है i n। i क्या होता है, जहां पर i क्या होता है i n लिखा गया है, इसका मतलब n क्रम का इकाई आव्यूह, n क्रम का इसे इकाई आव्यूह या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। सही है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल बनते हैं। तो एक तो बनता है, लेकिन आज में मैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करा दे रहा हूं कि यदि इससे हटकर भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसे क्या कर पाएंगे, निकाल कर और बता पाएंगे और सही एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर आएंगे यहाँ से। बात क्लियर ना। तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन और आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। तो कंटिन्यूटी बनाकर आप धैर्य बनाकर अच्छे से क्या करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आपको हर एक चीज क्या आ जाएगा, अच्छे से समझ आएगा। जल्दबाजी से और चाहोगे एक ही बार में सब चीज आपको मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आराम से हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और क्या यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़े, आगे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से ये अगला 5 और क्या यहां से 6 नंबर क्वेश्चन आप देख ले। क्वेश्चन को देखने से पता लग जाएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यदि आ जाता है तो अक्सर आपको परेशान करेगा। तो बस आप आराम से पढ़ते रहें, आपको हर एक चीज आपके दिमाग में मैं क्या कर दूंगा, उतार दूंगा। बस आप अच्छे से धैर्य बनाकर चीजों को पढ़ते रहे। तो इसमें देखो ध्यान से, ए क्या दिया गया है, यदि ए मैट्रिक्स लिखा गया है और यहाँ से इसका थीटा जो है 0 और 2 पाई के बीच में है, तो इसका क्या पूछा गया है, रेंज पूछा गया है। डेट ए लिखा गया, इसका मतलब समझ रहे हो, डेट का मतलब क्या, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू, मतलब उसका सार्डिक वैल्यू पूछा है कि इसका सार्डिक मान जो है 0 है। सार्डिक मान है क्या 0 और क्या यहाँ से 2 से लेकर क्या इनफाइनाइट के बीच में है, और 2 से लेकर 4 और 2 से लेकर 4। ये ओपन और क्या क्लोज, ये इंटरवल पता है ना, मैथ की भाषा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से खुला अंतराल। और ए जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, जिसका नाम क्या होता है, बंद अंतराल। इसमें कब यूज होता है, इसका यूज तब होता है जब ग्रेटर देन लगा हो या तो लेस देन, और इसका यूज कब होता है जब इक्वल का साइन लग जाए। याद रखने के लिए जब बराबर होता है तो बड़ा ब्रैकेट तो अपनी भाषा में, लेकिन मैथ की भाषा में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। और जब बराबर नहीं लगा है तो क्या लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अब इसका डिटरमिनेंट का रेंज निकालना है, तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन तो देखिए ध्यान से, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, मतलब इसका क्या डिटरमिनेंट
मतलब इसके क्या डब्बा को केवल क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्वेश्चन तो नोट डाउन कर लेना। तो बोलो इसके साड़ी के वैल्यू निकाले, ए इज इक्वल टू 1 को पकड़ेंगे तो बोलो इसके रो और कॉलम क्या कर देना, छोड़ देना। तो बोलो क्या बचेगा, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, बीच में क्या होता है माइनस, ये माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, तो बोलो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए क्या आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा थीटा हो जाएगा। इसे लेंगे तो बोलो कितना माइनस का साइन थीटा, इसके भी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो बोलो क्या बचेगा, रो कॉलम छोड़ देंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस 1 तो माइनस साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस से कितना आ जाएगा साइन थीटा, बीच में क्या होता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा और माइनस पहले से है तो बोलो कितना आएगा प्लस का कितना आ जाएगा साइन थीटा। बोलो क्या पकड़ेंगे 1 को तो बोलो इसके भी क्या कॉलम रो को छोड़ देंगे तो बोलो माइनस साइन थीटा एक कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और माइनस पहले से तो कितना आ जाएगा +1। तो ध्यान से देखिए डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू ए कितना बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से थीटा, ए वैल्यू तो क्या आ जाएगा 0, तो मतलब पूरी कहानी क्या आ जाएगी 0। इसमें बोलो क्या बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए कितना बचेगा 1। तो इसे आगे लिखते हैं साढ़े के ए इज इक्वल टू 1 + 1 कितना आ गया यहाँ से 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 2 साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा थीटा हो जाएगा। अब इसका रेंज निकालना है तो दो बातें क्या करना आप जरूर ध्यान रखना है, यहाँ से दो बातें क्या है यहाँ से कि ये साइन थीटा जो होता है इसका रेंज किसके बीच में होता है 1 और किसके बीच में होता है -1 के बीच में। दूसरी बात यहां से क्या कि यदि साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 और किसके बीच में होता है 0 के बीच में होता है। बात सही है। तो बोले यहां से साइन स्क्वायर थीटा को ले लेंगे तो बोले ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में लाई करेगा 1 और क्या यहां से 0 के बीच में। इसमें बोलो कितने से मल्टीप्लाई है 2 से, तो इसके भी तीनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर कितना आएगा थीटा और लेस देन ए कितना आएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या चाहिए प्लस का 2, तो सब तरफ जोड़ दे +2, तो इधर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ए बोलो कितना यहाँ से 2 + 2 साइन स्क्वायर कितना यहाँ से थीटा लेस देन, इसमें 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से 2 लेस देन आर इक्वल टू एक इसका वैल्यू है, तो एक इसका वैल्यू है साड़ी का वैल्यू है, तो ए कितना आ जाएगा साड़ी के और लेस देन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देखो इसके जो साड़ी का वैल्यू है 2 और किसके बीच में लाई करेगा 4 के बीच में लाई करेगा। या इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो किसके बीच में लाई करेगा यहाँ से 2 और किसके बीच में 4 के बीच में। बराबर लगा है तो कौन सा ब्रैकेट लग जाएगा बड़ा ब्रैकेट जिसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो ऑप्शन बोलो कौन सा सही हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन बोला है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम लोग का काम क्या रह जाएगा आसानी से निकल जाएगा। सही है। तो ये देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से कि यदि 3x3 अवयव P का सहखंडज ए अवयव आपको लिखा गया है 144 217 113 हो तो P का मान होगा। ये ऑलरेडी आप देखे ध्यान से कि ये जो P आपसे P का साढ़िक मान, यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना, P का डिटरमिनेंट वैल्यू सही है। तो ये P का डिटरमिनेंट वैल्यू आपसे क्या किया जाएगा पूछा जा गया है और दिया गया है कि ये कोई मैट्रिक्स P है, उसका सहखंडज अवयव आपसे ऑलरेडी क्या कर चुका है ए दे चुका है। सही है। ये पीछे की एक प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही काम करेगी यहाँ से। सही है ना। पीछे की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ से कि मैं आपसे एक चीज भी बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है डिटरमिनेंट ए की पावर ए कितना यहाँ से जितने क्रम का है n माइनस कितना आता है 1,
तो इसका देखो खंडज अवयव P इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए के यहाँ से P और यहाँ से n माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लिखा गया है डिटरमिनेंट, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, साइडिक वैल्यू निकालेंगे। तो बोले इसका साइडिक वैल्यू तो निकालने आ ही जाएगा। तो बोले यहाँ से इसके साइडिक का वैल्यू यदि हम लोग निकाले तो बोले ए क्या 1 को पकड़ेंगे तो इसके रो कॉलम को छोड़ना, तो ए कितना आ जाएगा 3 माइनस ए, बोलो ए कितना आ जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। आगे यहाँ से क्या माइनस, इसे लेंगे तो क्या -4, इसके भी कॉलम रो को छोड़ेंगे तो ए 2 7 1 और क्या बचेगा 3, तो ए बोलो कितना आ गया 6 माइनस ए कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। आगे बोलो क्या +1, तो इसके भी कॉलम रो को छोड़ेंगे तो ए कितना आएगा 2 माइनस कितना आएगा 1, तो ए 2 माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो बोलो 3 माइनस 7 कितना बचेगा -4 बचेगा, तो ए -4 और ए कितना बचेगा 6 माइनस 7 तो -1 होगा और माइनस ए पहले से क्या +1 हो जाएगा +4 और यहाँ से बोलो 2 माइनस 1 अर्थात ए कितना बचेगा प्लस का, तो ए तो कहानी खत्म, इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा 4। तो P का डिटरमिनेंट वैल्यू आपसे पूछा गया यहाँ से, तो ध्यान से देखना इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकल गया खंडज अवयव का, वो बोलो कितना 4 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट P की पावर n कितने क्रम का है 3 क्रम का है, तो 3 माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोलो ए कितना बचेगा, ए डिटरमिनेंट P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना बच जाएगा 4 हो जाएगा। तो बोलो डिटरमिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 2, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा टोपी और उसका वैल्यू कितना निकल जाएगा +-2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है सब, बस आप धैर्य बनाकर चीज़ों को क्या करें अच्छे से बार बार पढ़ते रहे। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा ऊपर होगा और एग्जाम तक क्या होंगी हर एक चीज़ें आपको अच्छे से आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बस डेली बाय डेली आप क्या करें, चीज़ों को पढ़ें, जितना क्वेश्चन बताते हैं उस पर प्रैक्टिस किया करें। उतना भी क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो और जितना कंसेप्ट बताते हैं वो सब यदि आपके माइंड में है तो हर एक काम क्या होगा आपका आसानी से निकल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टॉपिक को एंड करेंगे। बात क्लियर है? आप इसे नोट करें। देखिए ध्यान से, एक यहाँ से अगला 7 और क्या यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोनों। तो इसमें देखिए ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि शीर्ष 2,3, 3,-2 तथा K,5 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 13/2 वर्ग इकाई है तो K का मान कितना होगा। बात क्लियर ना? इसमें ध्यान रखना, मैं आपसे 3 चीज बताऊंगा और तीनों पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसमें क्या, यहाँ से पहला काम क्या, यदि ये कोई आपको त्रिभुज लिखा गया है और त्रिभुज का शीर्ष आपको दिया गया है, मान लेते x1 और कितना यहाँ से y1 और b कितना लिखा गया है x2 और कितना यहाँ से y2 और c लिखा गया यहाँ से x3 और कितना यहाँ से y3। यदि इसका यहाँ से 3 बातें आपसे पूछी जाती है। पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 बाई क्या लगाना है यहाँ से 2 लगाना, ध्यान से सुनना। और इसके शीर्ष को पकड़ना है x1 और कितना यहाँ से y1, दूसरा यहाँ से क्या x2 और कितना यहाँ से y2 और तीसरा कितना यहाँ से x3 और कितना यहाँ से y3 और लास्ट में कितना आएगा 1 1 और कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 क्रम के साइडिक भी यदि हम लोग क्या बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं, लेकिन आप 3 का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें क्योंकि यही आपके लिए बेहतरीन है कि इसमें क्या शीर्षों को क्या करना, पकड़ना और डायरेक्ट क्या करना, रखना और लास्ट में क्या लगा देते हैं 1 1 लगा देते हैं। सही है। और यहाँ से दूसरी बात यहाँ से पूछा जाता है कि यदि तीनों बिंदु यदि आपस में क्या हो जाए, समरेख हो जाए, क्या हो जाए, समरेख हो जाए, तो समरेख होने का मतलब यहाँ से क्या कि इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कि यदि तीनों बिंदु
संरेखों तब, ठीक है। तब यहां से क्या करना है, इसका जो एरिया आएगा उसे हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो जब एरिया 0 हो जाएगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, संरेख दिखा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में हो सकता है क्षेत्रफल वाला ना देकर संरेख वाला क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 3 बिंदु दे देगा और बोलेगा क्या यहां से संरेख है, तो के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो संरेख होने के लिए क्या करना है, इसके एरिया को क्या दिखा देना, 0, और उसके बाद क्या करना, के का वैल्यू निकाल लेना आसानी से, सही है। तो इसमें देखो हम लोग से क्या बोला गया है कि इससे बनने वाला क्षेत्रफल, इससे बनने वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 13/2 दिया गया है। तो के का वैल्यू हम लोग से क्या किया गया है, पूछा गया है, सही है ना। तो देखना ध्यान से, इसका सोल्यूशन करते हैं यहां से, और यहां से एरिया डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो एरिया इसका कितना दिया गया है, 13/2 वर्ग इकाई। अब इसमें बोलो जब एरिया हम लोग निकालेंगे तो एरिया हम लोग क्या निकालते हैं, 1 बाई कितना यहां से 2, और बोलो शीर्षों को पकड़ना है 2 3, आगे कितना यहां से 3, कितना -2, लास्ट में कितना लिखा गया के, और कितना यहां से 5, और लास्ट में चिपका देते हैं 1 1, और कितना यहां से 1 हो जाएगा। अब एक बात इसमें और भी ध्यान रखना, गलतियां होती है, 90% गलती होती है कि इसमें जब स्क्वायर वर्ग इकाई दिया गया है तो जब इसे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात जब आपको एरिया पहले से दे दिया गया हो और कोई शीर्ष पूछा जाता है तो इसकी एरिया को हम लोग क्या लेकर चलते हैं, प्लस माइनस दोनों लेकर चलते हैं, क्योंकि के जो है वो क्या उसका शीर्ष है, तो शीर्ष पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एरिया तो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होती है। तो जब आपको एरिया पहले से दे दिया गया हो और कोई शीर्ष पूछा जाए तो एरिया को हम लोग क्या लेकर चलते हैं, प्लस माइनस दोनों लेकर चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो बोले यहां से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 13 बाई कितना यहां से 2 हो जाएगा। तो बोलो 2 से 2 तो कट जाएगा, बस साड़ी का वैल्यू क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बोलो एक कितना आएगा, यहाँ से 2 को लेंगे तो इसके रो कॉलम को छोड़ना, ये -2 और एक कितना आएगा, -5 हो जाएगा। तो -2 और एक कितना आ जाएगा, -5, 3 को लेंगे तो बोलो कितना यहाँ से -3, तुम्हारा मन करेगा तो इधर से सॉल्व कर देना। तो बोलो इसके भी रो कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 3 1 k1 बचेगा, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस कितना आ जाएगा, के हो जाएगा। तो एक कितना आएगा 3 माइनस कितना यहाँ से के, लास्ट में बोलो क्या यहाँ से प्लस का 1, तो इसके भी क्या रो कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 3 -2 के 5, तो ये 15 -2 के, तो एक कितना आएगा 15 माइनस कितना आएगा 2 और के, माइनस इसमें देखो पहले से होता है और माइनस आएगा तो क्या +2 के इज इक्वल टू, ये 2 से 2 तो कट ही चुका है, एक कितना बच जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा। तो बोलो एक कितना बचेगा यहाँ से -2 -5 -7, ये मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा -14 हो जाएगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो -9 हो जाएगा, और ये बोलो कितना आएगा +3 और कितना यहाँ से के, इसमें कितना बचेगा +15 प्लस एक कितना यहाँ से 2k इज इक्वल टू कितना यहाँ से 13 हो जाएगा। तो ध्यान से बोलना, 3 और +2 कितना आ गया यहाँ से 5k हो जाएगा, और आगे बोलो एक कितना आ गया यहाँ से -14 प्लस 15 कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 माइनस का 9, एक कितना का -8 इज इक्वल टू कितना यहाँ से प्लस माइनस, ए सॉरी छूट रहा है, ए प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो ए प्लस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 13 हो जाएगा। तो बोलो एक कितना बचेगा यहाँ से, जब एक बार पॉजिटिव ले लेंगे एक बार नेगेटिव, तो दोनों बात को सीखना है यहाँ से। पहला इसमें क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो कितना आएगा 5k -8 इज इक्वल टू कितना आएगा 13, और इसमें बोलो कितना आएगा 5k -8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -13 हो जाएगा। तो बोलो ये 13 और 8 कितना आ जाएगा यहाँ से, इसमें उस साइड भेज देंगे हम लोग यहाँ से, तो इसमें कितना आ जाएगा 13 और 8 कितना आ जाएगा यहाँ से 22 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 बटे कितना आएगा 5 हो जाएगा। इसमें बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 8 5 -5 बटे 5, एक कितना बचेगा -1 हो जाएगा।
तो k का वैल्यू 1 आ जाएगा 22/5 और a कितना आ जाएगा यहाँ से -1। इसमें ऑप्शन मिस्टेक लिखा गया यहाँ से, तो ये एक ऑप्शन यहाँ से बना लेना अपना, यहाँ से नन ऑफ क्या यहाँ से देश, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही है ना। अब इस क्वेश्चन को भी देख लो, नीचे वाला यहाँ से क्या कि ए क्या लिखा गया यहाँ से, यदि कोई आपसे मैट्रिक्स A = 4 1 7 3 है तो इसके क्या एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पूछा गया है। तो इसे जब तुम निकालने जाओगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपसे पीछे बताया था कि डिटरमिनेंट a की पावर n-1 की पावर 2 बार है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। बस आप क्या कर ले, इसके साड़ी का वैल्यू निकाल लें, तो बोलो एक कितना आ जाएगा 4 1 7 और कितना आ गया 3 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 4 12 हो जाएगा -7, तो कितना बच जाएगा 5 हो जाएगा। तो ध्यान से बोलो ए कितना आ जाएगा 5 n, कितने क्रम का ए मैट्रिक्स लिखा गया है 2 क्रम का, तो ए 2 - 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 - 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हुआ होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। इतना चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कई बार क्या होती है, कुछ चीज़ें एक बार पढ़ने से, एक बार लगाने से क्या होता है समझ नहीं आता है, तो उससे 2 बार कोशिश किया करें, 3 बार कोशिश किया करें। तो जितनी बार आप क्या करेंगे उस पर प्रयासरत रहेंगे, उतनी बार आपको अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें से हर बार निकलेंगी। गलती करने का मतलब ये नहीं है कि अब उससे क्या टाइम वेस्टेड है, उसमें से आपको सीखने को मिलेगा। तो आप उससे क्या क्या करें, गलतियां होती है तो होने दे, लेकिन आप उसे छोड़े ना, लास्ट तक उस पर प्रयास करें, चीज़ें आपको अच्छे से निकल जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें यदि आपको कहीं पर डाउट हुआ होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना, हर एक चीज़ कंसेप्ट को अच्छे से रखना। तो आप इतना अच्छे से पढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।